अच्छा विचार करिए, हम लोग सोचते हैं कि हम धनी हो जाएं, पर क्या धनी जितने लोग हैं सब सुखी हैं? धनी तो बहुत लोग हैं, पर जितने धनी लोग हैं सब सुखी हैं? नहीं है। हम सोचते हैं कि संतान होने से सुखी हो जाएंगे, पर जितने लोगों के संतान है क्या वो सब सुखी हैं? कोई सब सुखी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, पर जिन लोगों ने बना लिया क्या वो सब सुखी है? इसका विरोध नहीं है, लेकिन सुखी होने के लिए ये सब नहीं चाहिए। ये सब अलग विषय है और सुखी होना अलग विषय है। क्योंकि सुख और दुख ये क्या है? ये मन का भास है। मन ने जिसको अनुकूल मान लिया वो सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख है। मन की अनुकूलता सुख और मन की प्रतिकूलता दुख है। हमारे मन ने जैसा मान लिया, जैसे हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, वो रात्रि के 2 बजे भी आ जाए तो हमें परेशानी नहीं लगेगी। हमें लगेगा भाई हमारे इतने खास हैं, हमारे मायके से आए हैं, अमुक हैं, तो बड़े प्रसन्नता से उनका स्वागत होगा। और जिस व्यक्ति से हमारा कोई विशेष प्रेम नहीं है, जिनसे हमारा कोई खास लगाव नहीं है, वो रात को 11 बजे भी आ जाए, 12 बजे भी आ जाए तो हमारा सिरदर्द शुरू हो जाए कि बताओ अब चले आ रहे हैं, ये कोई टाइम है आने का? तो जागना तो प्रिय व्यक्ति के आने पर भी पड़ा, पर उसको मन ने अनुकूल मान लिया। तो मन के मानने से ही सुख और दुख का संबंध है। अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। क्यों? बोले उसको हम अपना मान रहे हैं। तो मन के मानने से संसार में बहुत कुछ होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई साधन नहीं है, झोंपड़ी में रह रहा है फिर भी बड़ा मस्त है, खूब सुखी है। कोई व्यक्ति बड़ी हवेली में रह रहा है फिर भी करवट बदल रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाना पड़ रहा है। तो सुख और दुख किसके मान है? साधनों का अधीन सुख नहीं है। सुख जो है वो मन की बात है। भागवत जो है कथा सुनने से, राम कथा सुनने से या सत्संग में जाने से हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यद्यपि कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचोगे वो भगवान पूर्ति करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको एक बड़ा गहरा सूत्र दे रहे हैं कि कथा हमारे को इतनी संपत्ति दे दे कि हमारे सब दुख दूर हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले कथा क्या करेगी, सत्संग क्या करेगा? बोले सत्संग हमारे मन के उस तत्व को जगा देगा, हमारे मन को ऐसा कर देगा कि सुख संपत्ति रहे तो भी सुखी और संपत्ति ना रहे तो भी सुखी। माने सुखी होने का सूत्र पता चल जाए। हमारे योगेश जी खूब परिश्रम पूर्वक इस आयोजन की व्यवस्था में लगे। योगेश भैया, एक पति पत्नी सो रहे थे तो पति की नींद लगी थी और वो स्वप्न देख रहा था। उसने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ और जंगल में शेर मेरे पीछे लग गया, तो वो शेर से भयभीत होकर भागा। अब सो तो रहा है घर में, सपने में शेर पीछे लगा है, तो स्वप्न में भयभीत होकर भाग रहा है। अब कई बार व्यक्ति जब डरावना सपना देखता है तो जहाँ सोया है वहां भी वो घबराता नजर आता है, बड़ा विचलित हो रहा था। इन्हें देखा कि जरूर कोई डरावना सपना देख रहे हैं तो जगा दिया, और जैसे ही जगाया तो पति हंसने लगा। बोले क्या हुआ, तुम तो बड़े परेशान हो रहे थे? अरे बोले अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, मैं एक बड़ा डरावना सपना देख रहा था। क्या? मैं जंगल में फंस गया, शेर पीछे लग गया, वो मुझे खाने दौड़ रहा था, मैं बहुत डर रहा था। अच्छा हुआ तुमने जगा दिया। तो यहाँ विचार करने की बात यह है कि पति के पीछे शेर लगा हुआ है और पत्नी सोचे कि इस शेर से इनको छुड़ाने के लिए मैं कोई हथियार लेके, बंदूक लेके जाऊं और शेर को मार दूं। क्या ये संभव है? क्या उस शेर को मारा जा सकता है? ना उसको जंगल से निकाला जा सकता, ना सिंह को मारा जा सकता। उस भय से निकालने का सीधा साधन है सोए हुए को जगा दो। कथा में जाने से क्या होगा, गुरु शरण में जाने से क्या होगा? बोले ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत कुछ दे देंगे तो हमारे जीवन की सब समस्याएं मिट जाएंगी। तो बोले वो हमें जगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो सुखी ही हैं, हम तो आनंदित ही हैं, बेकार में स्वप्न देख के परेशान हो रहे हैं। ये सारा संसार स्वप्न ही तो है। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, कोई कह रहा ये हो गया, कोई कह रहा वो हो गया। संत सदगुरु जगा देते हैं और जागने के बाद पता चलता है कि ये तो सब मिथ्या था। जैसे स्वप्न में किसी को राजा बना दिया जाए, जागने के बाद वो ये दावा कर सकता है कि मैं राजा हूं, कोई मानेगा? कोई राजा भिखारी बन जाए तो क्या जागने के बाद वो भिखारी हो जाएगा? जैसे स्वप्न में होने वाले हानि लाभ का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में मिलने बिछुड़ना, जो कुछ प्राप्त करना है, इसका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं। ये सब यहीं का खेल है, ये सब चलता रहेगा। तो संपत्ति जुटाना बुरा नहीं है, संपत्ति की चाह भी बुरी नहीं है, लेकिन केवल उसी के भ्रम में पड़े रहना कि इससे सुखी हो जाएंगे, ये गलत है।